प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आपकी बुक धनुष का पाठ नंबर 3, मेहनत की रोटी। तो इस पाठ में किसके बारे में बताया गया है कि परिश्रम का महत्व, मेहनत की जो महत्व हमारी ज़िंदगी में कितना ज़्यादा है, और मित्रता के बारे में बताया गया है। ठीक है कि कैसे 3 दोस्त हैं जो रहते हैं, लेकिन एक दोस्त उनमें से बहुत मेहनती है, बहुत परिश्रमी है, लेकिन दूसरे उसके 2 दोस्त हैं वो आलसी हैं। तो इसके बारे में अब हम पाठ में पढ़ेंगे। एक जंगल में एक गिलहरी रहती थी। उसके 3 मित्र थे, तोता, मुर्गी और बत्तख। एक दिन जंगल में घूमते घूमते गिलहरी को गेहूं के कुछ दाने मिले। उन दानों को लेकर वह अपने मित्रों के पास गई और बोली, जैसे आपको पिक्चर में दिखाया गया है, गिलहरी अपने दोस्तों के पास दाने लेकर खड़ी हुई है और उनसे कह रही है कि देखो, मुझे गेहूं के दाने मिले हैं, चलो हम इनको बो देते हैं। लेकिन गिलहरी के तीनों मित्र बहुत आलसी थे, इसलिए वे तीनों बहाने बनाते हुए बोले। सबसे पहले, गिलहरी बहन, अभी तो मैं अपने बच्चों को तैरना सिखा रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। ये बत्तख देखो, गिलहरी को बहाना बना रही है कि ये बच्चे इसके साथ में तैर रहे हैं, तो मैं अभी आप तुम्हारे साथ नहीं आ सकती, क्योंकि वो काम करने से उसका जी चुराती थी। वो काम करना उसको पसंद नहीं था, इसलिए उसने बहाना बना दिया। मैं तो अपने अंडे से रही हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। ठीक है, मैं अकेले ही बीज बो दूंगी। ठीक है। तो जब मुर्गी ने उसको कहा कि मैं अपने अंडे से रही हूँ, मैं भी आपके साथ नहीं आ सकती, तो गिलहरी ने क्या जवाब दिया? ठीक है, मैं अकेले ही बीज बो दूंगी। नेक्स्ट, जब उसने सवाल किया तोते से, तो तोते ने क्या जवाब दिया? बहन, मैं तो बीमार हूँ, मैं कैसे आऊँ? तो तोते ने भी उसको मना कर दिया कि मैं तुम्हारे साथ बीज बोने के लिए नहीं जा सकता। इसलिए गिलहरी ने उनको तीनों को जवाब दे दिया कि ठीक है, तुम मत आओ, मैं अकेले ही अपना बीज है वो बो दूंगी। गिलहरी ने अकेले ही सारे बीज बो दिए और दिन रात खेत में परिश्रम करके कुछ ही दिनों में उसके खेतों में फसल लहलहा उठी। जब फसल काटने का समय आया तो वह फिर अपने मित्रों के पास गई और बोली। ठीक है, सबसे पहले वो बत्तख के पास जाती है। चलो मित्रों, हम सब मिलकर फसल काटते हैं। मेरे पैर में तो चोट लगी है, मैं काम नहीं कर सकूंगी। बत्तख ने उसको मना कर दिया। मुझे तो बाजार जाकर बहुत सारे काम करने हैं, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। सेम वही बात फिर से तोते ने भी उसको मना कर दिया। नेक्स्ट, मुर्गी के पास जाती है। मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, मैं उन्हें छोड़कर नहीं आ सकती, तो मुर्गी ने भी उसको वही चीज़ मना कर दिया काम करने से। आगे, अपने मित्रों के बहाने सुनकर गिलहरी दुखी हो गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह अकेली ही खेत में गई और सारी फसल काटकर अपने घर ले आई। घर ले आकर गेहूं पीसने के बाद वह रोटियां बनाने लगी। रोटी की सुगंध पाते ही उन तीनों मित्रों के मुंह में पानी आ गया और वे खिड़की पर आ खड़े हुए। अब देखो, जो आपको पिक्चर में दिखाया गया है कि गिलहरी अपने घर में रोटी बना रही है, तो उसकी सुगंध है जो वो बाहर खिड़की से जा रही है, तो वो तीनों मित्र उसके वहाँ खिड़की में आकर खड़े हुए हैं। उनको गर्म गर्म रोटियों की सुगंध आ रही है। वाह, गर्मा गर्म रोटियां, काश मुझे भी खाने को मिलती। अगर हमने भी खेत में काम किया होता तो हम भी ये रोटी खा रहे होते। तो अब वो क्या सोच रहे हैं कि अगर हमने भी खेत में काम किया होता तो आज हम भी ये रोटी जो है खा रहे होते। तो जैसे ही गिलहरी रोटियां बनाकर उठी, उसने अपने मित्रों की ललचाई आंखें दिखाई दी उसको। वह उनके पास गई और बोली, तुम तीनों भी आकर रोटी खा सकते हो, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि आगे से तुम भी मेरे साथ मिलकर मेहनत करोगे। तो अब देखा ना कि कैसे गिलहरी की रोटियां देकर सबके मुंह में पानी आ रहा है। तो लेकिन अगर उन्होंने उस टाइम मेहनत की होती, उसके साथ काम करवाया होता, तो आज वो भी अपना हक समझकर उस रोटी को खा रहे होते। लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने उस टाइम तो मेहनत की नहीं थी। उस टाइम तो उसको मना कर दिया था, बहाने बनाने लगे थे वो तीनों। सो अब वो उस पर अपना हक नहीं जता सकते थे, क्योंकि उन्होंने उस समय कुछ भी मेहनत नहीं की थी। तो गिलहरी की बात सुनकर तीनों फटाफट बोलते हैं, हम वादा करते हैं आगे से हम मिलजुल कर काम करेंगे। तो उन्होंने क्या वादा किया
गिलहरी ने उन तीनों को फिर भी माफ़ कर दिया कि चलो कोई बात नहीं, आगे से तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम ये मुझसे वादा करो कि तुम मेहनत करोगे और अपनी लाइफ में कभी भी फ्री नहीं बैठोगे। तो इसके बाद चारों मित्रों ने मिलजुल कर गर्मा गर्म रोटियों का मज़ा लिया। तो इस तरह से गिलहरी ने उनको अपने जीवन में मेहनत करने का जो संदेश दिया, उनको बताया कि मेहनत हमारी ज़िंदगी में कितनी ही ज़रूरी है। मेहनत के बिना हमारी ज़िंदगी कुछ नहीं है, मेहनत के बिना हमें कुछ भी सफलता नहीं मिल सकती। धन्यवाद।